Hello students, today we are start our chapter number 9 and the name of this chapter is light, shadow and reflection. Okay, तो आज ये जो chapter 9 है इसमें क्या है, लाइट है, शेडो है और रिफ्लेक्शन है. देखिए लाइट तो नॉर्मल सी आपको पता है लाइट क्या होती है. जब आप स्विच ऑन करते हैं तो जो बल्ब होता है जो उसमें से लाइट निकलती है आप उसे लाइट बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट शेडो. शेडो का मीन्स क्या होता है, परछाई. ओके और अब इसमें एक नया वर्ड है रिफ्लेक्शन. ठीक है. तो आपकी डेली यूज में लाइट भी आप सुनते हैं, शेडो भी आप समझते हैं. अब ये रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक. तो इन तीन चीजों के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो नाउ लेट वी स्टार्ट अवर चैप्टर. लिविंग थिंग, एवरी लिविंग बीइंग लाइक ह्यूमन, एनिमल और प्लांट नीड सम बेसिक थिंग्स टू लिव. देखिए जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं, जैसे ह्यूमंस हैं, आपके एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उन सबको किसकी नीड होती है, बेसिक थिंग्स की. मीन्स बेसिक चीजों की जरूरतें होती हैं लिविंग बीइंग्स को. दीज आर फूड, क्लोथ्स, एयर एंड अ प्लेस टू लिव वी कॉल शेल्टर. जैसे बेसिक चीजें क्या होती हैं, लिविंग बीइंग्स को खाना चाहिए, जरूर चाहिए होता है, क्लोथ्स की जरूरत बहुत होती है, एयर हवा है, और एक रहने के लिए क्या, जगह, जिसे आप शेल्टर बोलते हैं. जस्ट लाइक वी कांट लिव विदाउट दीज थिंग्स वी ऑल्सो कांट इमेजिन अवर लाइफ विदाउट लाइट. जिस तरह से हम खाने के बिना नहीं रह सकते, कपड़ों के बिना नहीं रह सकते, हवा के बिना नहीं रह सकते और प्लेस मतलब शेल्टर के बिना नहीं रह सकते, ऐसे ही एक हमारी चीज होती है आपकी लाइट, कि हम लाइट के बिना भी जो है नहीं रह सकते. तो हमारी लाइट जो है ये, इसका क्या यूज है हमारी लाइफ में ये देखेंगे. इमेजिन यू आर रीडिंग योर फेवरेट बुक इन योर रूम एंड सडनली ऑल द लाइट्स गो आउट. व्हाट विल हैपन, एवरीथिंग विल बिकम सो डार्क दैट यू वॉन्ट बी एबल टू सी एनीथिंग. But if you switch on the torch or light a candle, things around you will become visible again. This shows how important light is in our lives. देखिए आप इमेजिन कर लीजिए कि आप कहाँ हैं, एक रूम में हैं और उस रूम में क्या है, आप अपनी बुक रीड कर रहे हैं और तभी क्या हो जाए, लाइट चली जाए तो क्या हो जाएगा, पूरे रूम में अंधेरा हो जाएगा. जब तक आप कोई टॉर्च या कैंडल नहीं जलाते हैं तो आपके चारों, जब तक आप उसे नहीं जलाएंगे तो क्या रहेगा, पूरे रूम में अंधेरा रहेगा. अगर आप उसे जला लेते हैं तो आपको विजिबल, दोबारा से देखना जो है विजिबल हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या है कि लाइट के बिना हम क्या है, देख नहीं सकते. सब चीजें हमारे आसपास क्या हो जाएंगी, ब्लैक डार्क हो जाएंगी. ओके. सो नेक्स्ट इज नेचुरल एंड मैनमेड सोर्सेज ऑफ लाइट. अब लाइट के भी जो है नेचुरल और मैनमेड सोर्सेज है. मीन्स नेचुरल लाइट क्या होती है, जो हमें नेचर से मिलती है, ठीक है, जिसको हमारा, जिसमें कोई रोल नहीं होता. मैनमेड लाइट होती है जिसे हम बनाते हैं, जिस लाइट को हम लोगों ने प्रिपेयर किया है, ह्यूमन बीइंग्स ने प्रिपेयर किया है. सो द सन इज द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइट प्रोवाइडेड बाय नेचर. एवरी मॉर्निंग व्हेन द सन राइजेस एवरीथिंग अराउंड अस लुक ब्राइट एंड क्लियर बिकॉज ऑफ इट्स लाइट. वी कॉल ऑब्जेक्ट्स दैट गिव आउट देयर ओन लाइट आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. देखिए जो सन है, जब आप मॉर्निंग होती है, जब सनराइज होता है तो क्या होता है, चारों तरफ लाइट हो जाती है, मीन्स उजाला हो जाता है. सब चीजों को आप क्या है, बहुत अच्छे से विजिबली देख सकते हैं. ठीक है. तो जब आपका क्या होता है, ऐसे ही जो चीजें जो अपने आप जो है क्या करती हैं, लाइट हमें देती, मीन लाइट प्रोवाइड करती हैं, उन्हें आप क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं. ठीक है. फॉर इंस्टेंस द सन इज द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बिकॉज इट इमिट्स लाइट ऑन इट्स ओन. जो चीजें अपने आप लाइट देती हैं उन्हें आप क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं. जैसे आपका सन है, सन क्या देता है, लाइट, लाइट होती है. मून, मून में क्या होती है, लाइट होती है. ठीक है. तो मून भी आपको लाइट देता है. आपके स्टार्स भी जो है क्या करते हैं, ब्लिंक करते हैं, तो स्टार्स में भी लाइट होती है. सो दीज आर द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. जैसे आपका सन, मून, स्टार, फायर फ्लाइज जो रात को दिखती हैं, उड़ती हैं, चमकती हैं, ये सब क्या है, आपके ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं. बट नॉट ऑल थिंग्स गिव आउट लाइट. सम ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन ओनली व्हेन लाइट from luminous objects fall on them. These are called non-luminous objects. कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जब तक उन पे आप लाइट नहीं पड़ती है तब तक वो कुछ वर्क नहीं करते हैं. ठीक है. तो वो आपके नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं. ठीक.
Now some examples of natural luminous objects include the sun, moon, stars and even small creatures like glowworms or fireflies which we call as जुंगू। जो आपकी fireflies वगैरह होती हैं जिन्हें आप लोग जुंगू के नेम से भी, जुगनू के नेम से भी जानते हैं, जो जुगनू होते हैं जो रात में घूमते हैं। तो ये सब चीजें जो होती हैं ये luminous objects होते हैं। But humans have also created their own sources of light। लेकिन जो ह्यूमंस हैं उन्होंने क्या है अपने खुद के सोर्सेज से क्या बनाया, लाइट बनाया, जैसे फायर, ऑयल लैम्प, कैंडल, टॉर्चेस, गैस लैम्प एंड इलेक्ट्रिक बल्ब और एग्जांपल ऑफ मैन मेड और आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। ये सब क्या है, आर्टिफिशियल सोर्स, ठीक है। जैसे आपका लैंप है, लैंप में क्या होता है, कैरोसिन ऑयल डलता है, मिट्टी का तेल। आपका फायर, आग लगती है, आपकी वुड से भी लगती है, पेपर से भी लगती है, अलग अलग चीजों से। टॉर्चेस है, गैस लैंप, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सब आपके मैन मेड और आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन लाइट पासेज। अब किन किन ऑब्जेक्ट के थ्रू जो हमारी लाइट है वो पास होती है। हैव यू एवर प्लेड विद ऑब्जेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ अ लाइट। क्या आपने कभी खेला है, मतलब कभी आपने खेला, मतलब प्लेइंग करी है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स रखते हैं और उनसे लाइट पासेस होके जाती है। लेट्स ट्राई एन एक्सपेरिमेंट। देखिए, टेक अ बिग पीस ऑफ कार्डबोर्ड एंड प्लेस इट बिटवीन अ ग्लोइंग बल्ब एंड योर आईज। कैन यू सी द बल्ब? आंसर इज नो बिकॉज द कार्डबोर्ड डजंट लेट एनी लाइट पास थ्रू देम। ये क्या कर रहा है, एक बड़ा सा पीस ले लिया कार्डबोर्ड का, ठीक है, और उसको क्या रख दिया, बल्ब के सामने रख दिया, ठीक है। जैसे ये बल्ब है, ये आपका कार्डबोर्ड है, तो क्या होगा, क्या बल्ब से कार्डबोर्ड की लाइट आ जाएगी? नहीं आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो कार्डबोर्ड होता है उसमें से लाइट जो है वो नहीं आती है, पास आउट नहीं होती है। नेक्स्ट, नाउ ट्राइंग प्लेसेस अ थिन क्लॉथ इन द फ्रंट ऑफ योर आईज। द बल्ब वुड नॉट be seen clearly but you might see a faint light। अब उस कार्डबोर्ड की जगह आप क्या रख दीजिए, कोई कपड़ा रख दीजिए, और बल्ब के सामने से जब आप उसमें लाइट पास कराएंगे तो आपको क्लियर लाइट नहीं दिखेगी, बस थोड़ी थोड़ी जो है उसमें फेंट लाइट दिखेगी कि हाँ भाई ये जल रहा है। और फाइनली क्या करिए, टेक अ क्लीन ग्लास एंड लुक थ्रू इट at the bulb, you can see the bulb very clearly through the glasses। अब लास्ट में क्या रखिए, आप ले लीजिए ग्लास, शीशा ले लीजिए और उस शीशे के सामने बल्ब रखिए और फिर देखिए कि वहां लाइट पास होती है। तो हाँ, वहां पे बिल्कुल क्लियरली जैसे राइट हैंड साइड होगी वही आपकी ग्लास के पीछे लाइट बनेगी। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी लर्न that object around us can be divided into 3 types based on how they allow light to passes। इस एक्सपेरिमेंट से अभी क्या पता चलता है कि जो हमारी लाइट है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में वो डिवाइडेड होती है, ठीक है। फर्स्ट है ओपेक, सेकंड है ट्रांसलूसेंट, थर्ड है ट्रांसपेरेंट। अब ये ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट आपके वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें आप आर पार नहीं देख पाते, जिनमें आप दोनों साइड नहीं देख पाते, ठीक है। दीज आर ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम, दीज मीन्स वी कांट सी थ्रू देम एट ऑल। एग्जांपल ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट्स आर वुड, मेटल, ब्रिक्स एंड बुक्स। देखिए, जिसमें लाइट पास नहीं होती है, दीज आर ओपेक ऑब्जेक्ट्स, मीन्स जैसे आपका वुड हुआ, वॉल हुई, इन सब में क्या है, दूसरी साइड लाइट नहीं जाती है, तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। फिर आपका ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट क्या होते हैं, जिनमें आपको थोड़ा थोड़ा दिखता है, फेंट लाइट पास होती है, मीन्स थोड़ा सा, हाथ ये पता है कि जा रही है बट नॉट क्लियर, आपको नहीं दिखता है। सो दीज ऑब्जेक्ट्स लेट सम लाइट पासेस थ्रू देम बट नॉट fully, so you can't see things clearly through them। एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, ग्राउंड ग्लास है, ऑयली पेपर है, पॉलीथीन शीट है। तो ट्रांसलूसेंट में क्या आएंगे, जिसमें आपकी जो लाइट है वो पास तो होती है बट प्रॉपर नहीं होती है, ठीक है। एंड लास्ट इज ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट है ऑब्जेक्ट, सब आप पता चल गए, ये आपके ओपेक है जिनमें बिल्कुल पास नहीं होता, ट्रांसलूसेंट जिनमें थोड़ा बहुत होता है, ट्रांसपेरेंट में बिल्कुल प्रॉपर पास आउट होती है आपकी। दीज ऑब्जेक्ट्स अलाउ ऑल द लाइट टू पास थ्रू विच मीन्स यू कैन सी थिंग्स वेरी क्लियरली थ्रू देम। सम एग्जांपल्स आर क्लीन एयर, प्योर वाटर, प्लास्टिक एंड ग्लास, ठीक है। सो ये आपके क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू आप क्या करते हैं, बिल्कुल क्लियरली वन साइड से दूसरी साइड में देख सकते हैं, मींस लाइट आपकी क्या होती है, पास हो जाती है एक से दूसरी साइड में। तो ये तो आपका था लाइट, ठीक है, कि लाइट क्या होती है, लाइट के कितने टाइप्स होते हैं। ओके, अब आपका टॉपिक स्टार्ट होता है शेडो। शेडो क्या होती है, शेडो मीन्स परछाई, ठीक है। अब ये पेन है, अगर इस पेन के ऊपर आपकी शेडो लाइट आती है तो इसकी शेडो कहाँ बनेगी, बैक साइड में बन जाएगी। तो शेडो मीन्स परछाई। टू बिगिन अंडरस्टैंडिंग शेडो, लेट्स लर्न विद अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। कलेक्ट सम डेली यूज आइटम्स फ्रॉम अराउंड यू। दिस कैन इंक्लूड अ पेपर, पेन, पेंसिल, स्केल एंड इरेजर। होल्ड ईच object one by one close to a burning matchstick. When do you this?
You will notice a dark outline on the wall that resembles the shape of the objects in your hand. This dark outline is what we call a shadow. इन्होंने क्या कहा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ले लीजिए, पेपर, पेन वगैरह, और उसके आगे क्या रखिए, माचिस की तिल्ली जलाइए, मीन्स मैचस्टिक जो होती है, हर ऑब्जेक्ट के आगे माचिस की तिल्ली बना दिखाइए. जिस ऑब्जेक्ट की पीछे आपको कुछ लाइन ब्लैक ब्लैक दिखे, वो क्या बन गई, उस ऑब्जेक्ट की शेडो बन गई पीछे. ठीक. Now try moving the objects further away from the matchstick. As you increase the distance, you will see the shadow size starts to shrink. If you move the objects very far away, the shadow will disappear completely. From this we learn that the size of the shadow is influenced by how close or far the object is front on the light. देखिए ये क्या कह रहा है कि जितनी दूर आप उस मैचस्टिक को लेके जाएंगे उतनी ही आपकी शेडो वो बननी कम हो जाएगी. मीन्स कि जितनी पास आपका ऑब्जेक्ट रहेगा उतनी ही ज्यादा क्लियर आपकी शेडो बनेगी. जितनी दूर वो ऑब्जेक्ट होता रहेगा, जो सोर्स है लाइट का, जितना दूर वो होता रहेगा, शेडो भी बननी उतनी ही डिसअपियर हो जाएगी. मीन्स आपको वो शेडो नहीं दिखेगी. ठीक है. सो शेडो आउटडोर्स ये देख लीजिए. फॉर अनदर फन एक्सपेरिमेंट, हेड आउटडोर्स ड्यूरिंग अ डार्क नाइट विद सम ऑफ योर फ्रेंड्स. होल्ड अ टॉर्च एंड शाइन इट लाइट ऑन वन ऑफ योर friend. If there is nothing behind your friend like a tree or a wall, you won't see a shadow. But if you put a cardboard sheet or hang a curtain behind them and then shine the torch again, a shadow will disappear on this screen. देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई भी अपने फ्रेंड्स को बुला लीजिए. ठीक है. तो आप क्या देखेंगे कि वहां पर अगर आप एक कर्टेन लगा देते हैं और वहां पे अपने फ्रेंड को बैठा देते हैं, जैसे आपका फ्रेंड बैठा है, तो अगर आप उस पर टॉर्च मारेंगे तो उसकी कोई शेडो नहीं बनेगी दूर से. लेकिन अगर आप उसके पीछे कार्डबोर्ड लगा देते हैं या कुछ भी कर्टेन हैंग कर देते हैं, अगर आप वहां टॉर्च मारते हैं तो आपके जो फ्रेंड है उसकी शेडो उस कार्डबोर्ड पे या उस कर्टेन पे आपको शो होगी. ठीक है. This tells us that for a shadow to be visible, it needs a surface or a screen behind the objects. That's why during the day we can see shadow on the ground, wall or buildings. तो ये क्या कह रहा है कि जो आपकी शेडो बनती है ना, मीन्स जो आपकी परछाई बनती है, उसे बनने के लिए क्या चाहिए, एक सोर्स चाहिए. ठीक है. उसे एक सरफेस चाहिए जहां पर वो शेडो बना सके. ठीक है. नाउ मोर शेडो एक्सपेरिमेंट. आपको शेडो के एक्सपेरिमेंट्स इसमें दिए हुए हैं. इसीलिए क्या होती है, दिन में जो है शेडो कहाँ बनती है, बिहाइंड, नीचे की साइड शेडो बनती है, ग्राउंड पे बनती है, क्योंकि कोई आगे पीछे कोई सोर्स नहीं होता है. तो जहां सोर्स है वो नीचे की है, ग्राउंड में सोर्स है, इसलिए जो शेडो बनती है वो ग्राउंड में बनती है. नाउ मोर शेडो एक्सपेरिमेंट्स देख लीजिए. लेट्स ट्राई अनदर एक्सपेरिमेंट. टेक अ स्टूल एंड अ बॉटल. प्लेस द बॉटल ऑन द स्टूल क्लोज टू अ वॉल इन द डार्क रूम. शाइन अ टॉर्च टुवर्ड्स द बॉटल. यू विल सी द बॉटल शेडो on the wall, but as you increase the distance between the bottles and the wall, there will come a point when the shadow disappears. ठीक है. देखिए ये क्या कह रहे हैं, एक टेबल ले लीजिए या स्टूल ले लीजिए और कुछ बॉटल्स ले लीजिए जैसे इन्होंने दिखाई हुई हैं, और एक बंद कमरे में, डार्क रूम में, ठीक है, जहां पर कोई लाइट नहीं हो, आप वहां पर क्या मारिए, टॉर्च मारिए. जब आप टॉर्च मारेंगे ना बॉटल्स पे, तो आप देखेंगे कि उनकी शेडो इसकी तरह पीछे बन रही है. जैसे जैसे आप जो है टॉर्च के डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, मीन्स उन्हें ऑब्जेक्ट से दूर लेते जाएंगे, तो आप क्या देखेंगे, एक पॉइंट पे आके जो शेडो बननी है वो बंद हो जाएगी. ठीक है. This is similar to when we see airplanes and birds high in the sky. Even though they are above us, their shadow don't appear on the ground. This is because they are too far away from the earth's surface. देखिए एग्जाम्पल इन्होंने क्या लिया है, जैसे आपके एयरप्लेन्स होते हैं या बर्ड्स होती हैं. अब क्या होते हैं, जब वो पास होते हैं तो उनकी शेडो बनती है, लेकिन जैसे जैसे वो अर्थ की सरफेस से दूर जाते रहते हैं, बहुत दूर जाते रहते हैं, ऐसे क्या होती है, उनकी शेडो बननी डिसअपियर हो जाती है. ओके. सो नाउ प्लेइंग विद द शेडो. अब जो हमारी शेडो होती है हम उससे कैसे खेलते हैं, शेडो से कैसे खेलते हैं. हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, हम अपने बॉडी पार्ट्स को जैसे अलग अलग मूवमेंट उनकी कराते हैं तो उनकी भी क्या बनती है, शेडो बनती है. यही है, डू यू नो शेडो कैन बी अ बिट ट्रिकी समथिंग. With just your hand, you can create fun shadow shapes that look like different animals. You might even confuse your friends into their thinking these shadows are real animal. Now
think about this. If you have object of different colors and you look at their shadow, will the shadow also have colors? देखिए ये क्या कह रहा है कि अगर आप अपने घर पे कर सकते हैं, सिर्फ एक नॉर्मल एक्सपेरिमेंट है कि आप अपने हैंड से अलग अलग एनिमल्स की शेडो बना सकते हैं। ओके, सो ये आपके प्लेइंग के लिए आप खेल सकते हैं। अब इन्होंने क्या कहा कि जो हम जो शेडो है ना वो अलग अलग कलर से भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कलरफुल बल्ब्स आते हैं, अगर आप उन्हें जलाएंगे और उनके सामने किसी ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो उस ऑब्जेक्ट की भी शेडो उन कलर्स की तरह ही पीछे बनेगी। ठीक है, जो आपका सोर्स होगा शेडो बनाने का उसके थ्रू ही बनेगी। ठीक, a source of light an object that blocks the light which we call an opaque object and the surface on the screen where the shadow appear। तो इन्होंने यही कहा है कि जो आपके पीछे हैं वो आपकी शेडो बनेंगी। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में क्या कहा है इन्होंने कि जो सोर्स होता है लाइट का वो कैसा होता है, ब्लॉक ऑफ लाइट्स होते हैं, मतलब जो आपका ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक, जिनके थ्रू आपकी क्या है जो लाइट है वो पास नहीं होती, मींस जिसके थ्रू आप देख नहीं सकते हैं। ठीक, तो उनकी शो है, आप क्या देख सकते हैं, शेडो देख सकते हैं। नाउ ये आपकी पिक्चर्स दी हुई हैं कि आप हैंड से कैसे बनाएंगे, और इन्होंने दिया है कि आप कलरफुल शेडो कैसे बना सकते हैं। नाउ लाइट्स स्ट्रेट पाथ, अब जो लाइट होती है उसका स्ट्रेट पाथ, सीधा पाथ कैसे होता है। देखिए, हैव यू एवर नोटिस्ड हाउ लाइट मूव्स, आपको कभी पता है कि लाइट किस तरह से मूव करती है? क्या लाइट ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जाती है? नहीं, इसी में यही देख दिया हुआ है। डज इट विंगल अराउंड लाइक अ स्नेक और डज इट गो इन द स्ट्रेट पाथ? लेट्स एक्सप्लोर दिस विद सम फन एक्टिविटीज। इन्होंने कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं आपको, तो आपको इनके थ्रू बताना है कि ये लाइट जो है आपकी कैसे मूव करती है। देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक्टिविटी 1 है ग्रैब अ लॉन्ग पाइप एंड अ कैंडल, आफ्टर लाइटिंग द कैंडल प्लेस इट इन अ स्पॉट इन योर रूम, इफ यू लुक एट द कैंडल थ्रू द पाइप इट क्लियरली विजिबल। देखिए, इन्होंने क्या लिया है, एक आपका लॉन्ग पाइप लिया है, एक कैंडल मोमबत्ती ली है। ठीक है, अगर आपकी वो जो कैंडल है वो आपके रूम में रखी हुई है, ठीक है, और आप कैंडल को देखते हैं पाइप में से, तो वो आपकी क्या है, विजिबल होगी। बट इफ यू स्लाइटली टर्न द पाइप टू द राइट सडनली यू कांट सी द कैंडल एनीमोर। व्हाई डू यू think that happens? It's because light travels in a straight line and if anything blocks its path it won't reach your eyes। देखिए, अगर आपका पाइप बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, सामने आपकी कैंडल रखी हुई है और आप पाइप में से देखें कैंडल को तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट दिखेगी। बट अगर ये पाइप थोड़ा सा जिगजैग हो जाता है या कहीं ट्विस्ट हो जाता है, टर्न हो जाता है, तो आप बिल्कुल क्लियरली इस पॉइंट से उस पॉइंट तक कैंडल को नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारी लाइट है ना वो हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में जाती है, सीधे पाथ में जाती है। जैसे आप सीधे घर जाते हैं ना, घर से स्कूल, स्कूल से घर, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे ही हमारी लाइट जाती है। ओके, अभी आपकी सेकेंड एक्टिविटी है, इन्होंने भी ऐसे लिया। इन्होंने क्या किया, 3 सेम साइज के कुछ कार्डबोर्ड्स लिए, उसमें कुछ होल किया, एक कॉर्नर पर कैंडल रखी, एक कॉर्नर पे आपके जो कार्डबोर्ड रखे। अब जो उन्होंने होल किए थे वो बिल्कुल इक्वली होल किए हैं, सेम होल किए हैं। तो देखेंगे कि 3 होल के बाद भी जो है, अगर वो ए पॉइंट पर है कोई पर्सन और कैंडल बी पॉइंट पर है तो वो उस कैंडल को विजिबली देख सकता है। बट अगर आपके कार्डबोर्ड की लेंथ चेंज है या उनका होल में कुछ प्रॉब्लम है तो आप लाइट को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंडिंग अ पिन होल कैमरा। अब ये पिन होल कैमरा क्या है? अ पिन होल कैमरा इज द सिंपली डिवाइस दैट यूजेस द कनेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। देखिए, ये पिन होल कैमरा क्या है, जो आपको सिंपल डिवाइस होता है जो आपको ये लाइट का कॉन्सेप्ट बताता है कि जो लाइट है वो किस में ट्रेवल करती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ओके, इन ब्राइट सनलाइट कवर योर हेड एंड द pinhole camera with a black cloth, look at distant objects through the camera, move the inner box until you see a clear image on the tracing paper. Surprise, this image appears upside down
drive watching cars or peoples, they will be able upside down. इन्होंने क्या कहा कि एक ब्राइट सनलाइट, ये देखिए ये जो ब्राइट सनलाइट है, कवर योर हेड, अपने हेड को जो अपना सिर है उसको कवर कर लीजिए, ठीक है. एक जो कैमरा है, पिन होल कैमरा है, आप मतलब ये है कि आपने वहां पे कैमरा लगाया, उसमें एक छेद कर दिया, आपने अपने सर पे ब्लैक कलर का कोई क्लोथ ले लिया, उसे ढक के आप उस पिन में से क्या देख रहे हैं, बाहर की लाइट को देख रहे हैं, ठीक है. तो आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल क्लियर इमेज बनेगी वहां पर, मीन्स आप उस होल में से भी बिल्कुल क्लियर लाइट देख सकते हैं, ठीक है. ये आपका एक एक्सपेरिमेंट था. ड्यूरिंग अ सोलर इलिप्स विद द पिन होल कैमरा यू कैन सेफली ऑब्जर्व द इवेंट्स ऑन द ट्रेसिंग पेपर. जो आपका ट्रेसिंग पेपर है उस पे आप उस सारे इवेंट्स को देख सकते हैं. ऑलवेज रिमेंबर नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन. कभी भी सन को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए. मीन्स अगर आप सन को देख रहे हैं तो डायरेक्ट अपनी नेक्ड आइज से नहीं देखना चाहिए. उसके लिए कुछ सोर्स ऐसा होना चाहिए कि जो आपका क्या रहे, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन कराए. मीन्स डायरेक्ट अगर आप सन को देखते हैं तो आपकी आइज को खराब कर सकते हैं, ठीक है. Have you ever seen little circles of sunlight of the ground under a tree? These are actually pinhole images of the sun. The gap between the leaves वर्क जस्ट लाइक अ पिन होल कैमरा. जो ये आपका पेड़ होते हैं ना, इनमें से आप देखते हैं ना कि जब आपका कोई फॉरेस्ट वगैरह होता है, जब वहाँ लाइट आती है तो देखते हैं वो एक कैसे आती है, अलग अलग लाइन सी आती है. क्यों? क्योंकि जो आपकी लीव्स होती हैं वो पिन होल कैमरे की तरह वर्क करती हैं. मीन्स आपका ऐसा सोर्स जो सन की लाइट को डायरेक्टली नहीं पड़ने देता आपकी आइज पे, ठीक है. नाउ रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन मिरर. अब आपका जो प्लेन, अब ये रिफ्लेक्शन क्या है, अभी तक तो आपने क्या पढ़ा, शेडो हो गई, हमारी लाइट हो गई. अब आता है आपका रिफ्लेक्शन क्या है. देखिए, मिरर हैव अ मैजिकल एबिलिटी, दे कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट. जो मिरर होता है, शीशा होता है, क्या होता है उसमें एक उसकी एक एबिलिटी होती है, एक मैजिकल जादुई उसकी एबिलिटी होती है जो क्या करता है, लाइट की डायरेक्शन को चेंज करता है. मीन्स अभी बताया लाइट हमारी बिल्कुल कैसी आती है, स्ट्रेट लाइन में आती है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है. बट जो आपका ये मिरर है, ये जो शीशा है, ये क्या करता है, आपकी लाइट के पाथ को क्या कर देता है, चेंज कर देता है. कैसे? देखिए, फर्स्ट एक्टिविटी आपकी है ऑन अ सनी डे यूजिंग अ हैंडहेल्ड मिरर, सी हाउ सनलाइट कैन बी डायरेक्टेड ऑन टू डिफरेंट सर्फेसेस इनसाइड अ डार्क रूम विद अ टॉर्च एंड अ फ्रेंड होल्डिंग अ मिरर. शाइन द टच torch onto the mirror. Notice how the light reflects and creates a bright path on another surface. देखिए, ये आपसे क्या कह रहा है, कोई सनी डे है, मीन्स बहुत धूप पड़ रही है, बहुत धूप है, और आपने क्या लिया, एक हैंडहेल्ड मिरर ले लिया, एक शीशा ले लिया. अब आप क्या कर रहे हैं कि आपने शीशा सन की तरफ ऐसा सेट कर दिया कि जो सन की लाइट है वो बिल्कुल शीशे पे पड़ रही है, और उस शीशे को आपने मिरर को इस टाइप से सेट कर दिया कि उसकी लाइट कहीं दूसरे सरफेस है. मीन्स अगर ये मिरर है, सामने से सन आ रहा है, तो आपने उसको ऐसे सेटिंग की है कि सामने से सन की लाइट यहाँ मिरर पे पड़ रही है और मिरर का जो रिफ्लेक्शन है वो सामने वॉल पर जा रहा है, ठीक है. तो आप क्या देख रहे हैं कि जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो लाइट का रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, आपके सामने वाली वॉल पर आपको शो होता है, ठीक है. सो ये आपका क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है. बाय अंडरस्टैंडिंग दीज प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट वी कैन एक्सप्लोर मैनी फन एंड साइंटिफिक फिनोमिना अराउंड अस. हम इस चीज को, लाइट की प्रॉपर्टी को समझते हुए ही क्या देख सकते हैं, कुछ फन कर सकते हैं, और एक साइंटिफिक फिनोमिना भी हमारे चारों तरफ हम देख सकते हैं, ठीक है. अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्शन विद अ प्लेन मिरर. अब ये प्लेन मिरर पे रिफ्लेक्शन कैसे होता है, देखिए. इमेजिन यू आर डिटेक्टिव ट्राइंग टू सी अराउंड कॉर्नर्स विदाउट बीइंग सीन. विद द पावर ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन यू कैन डू जस्ट दैट. लेट्स एक्सप्लोर हाउ. देखिए, अब आपको क्या देखना है, आपको एज अ डिटेक्टिव आप कुछ वर्क कर रहे हैं, ठीक है. आपको चारों तरफ के कॉर्नर देखने हैं, तो आप कैसे देखेंगे, ठीक है. ये आपकी रिफ्लेक्शन, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, एक ऐसी पावर होती है लाइट में कि आप क्या है, कॉर्नर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है. कैसे करेंगे, ये देखिए. एक्टिविटी आपकी देख लीजिए. स्टार्ट विद अ वुडन बोर्ड एंड अ प्लेस a thermocol sheet on it. Stick a mirror on one end of the sheet and a comb on the other end. आपको क्या लेना है, एक वुडन का बोर्ड लेना, लकड़ी का बोर्ड लेना है, ठीक है. एक थर्मोकॉल की शीट लेनी है,
स्टिक अ मिरर ऑन वन एंड ऑफ द शीट। अब आपको जो थर्माकोल की शीट ली है ना, उसके एक एंड पे तो आप शीशा लगा दीजिए, मिरर लगा दीजिए, और दूसरे एंड पर क्या रख दीजिए, कॉम्ब रख दीजिए, कंघा जो आज सब हेयर्स कॉम्ब करते हैं वो रख दीजिए। नाउ शाइन अ टॉर्च। अब आप जो है टॉर्च जलाएंगे टुवर्ड्स द कॉम्ब। कॉम्ब जैसे आपका कॉम्ब है तो कॉम्ब के इधर आप जब टॉर्च जलाते हैं तो आप क्या देखते हैं, व्हाट यू सी, यू विल नोटिस स्क्वायर अपीयरिंग ऑन द शीट बिटवीन द मिरर एंड द कॉम्ब। तो आप क्या देखेंगे, यहाँ आपका ये कॉम्ब है, ये आपका मिरर है, ठीक है। यहाँ आपसे टॉर्च मार रहे हैं तो आप क्या देखेंगे कि भाई जब टॉर्च आ रही है तो जो कॉम्ब है, कॉम्ब की जितनी भी लाइंस हैं, जितनी भी स्टिक्स हैं, वो सब कहाँ जा रही हैं, आपके मिरर पर जा रही हैं, ठीक है। और मिरर से कहाँ आएंगी, मिरर क्या होता है, रिफ्लेक्शन सोर्स होता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, तो उसकी जो रिफ्रैक्शन होगी वो दोबारा क्या आ रही होगी, सामने कहीं आ रही होगी, ठीक है। So you will notice square appearing the sheet between the mirror and the comb. This happens because the torch light shines on the comb. ये किस लिए हुआ, क्योंकि जो कॉम्ब है उसमें क्या पड़ रही थी, लाइट पड़ रही थी, creating its image on the sheet. वो शीट पर बनेगी, the light also hit the mirror through the space in the comb and get reflect back onto the sheet, forming those squares. This experiment shows how light bounce off the flat mirror. देखिए ये आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ आपकी लाइट आई, कॉम्ब पर पड़ी। अब कॉम्ब पर जब लाइट आती है तो आपने अभी पढ़ा है कि जो शेडो बनती है वो सामने बनती है। शेडो यहाँ सामने बनी, सामने क्या रखा है, ये हमारा मिरर है। अब जब हमने यहाँ ऊपर देखा था कि जो हमारा मिरर है वो क्या कर देता है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जब यहाँ शेडो आई, ये आपका मिरर शीशा है, कॉम्ब की लाइट शीशे पे गई, मिरर पे गई, मिरर ने क्या कर दिया, उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर कॉम्ब की भी शेडो बन गई और यहाँ पर ये जो मिरर है इसकी भी शेडो क्रिएट हो गई, ठीक है। तो ये क्या आपको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि जो आपका मिरर होता है ना, वो आपका क्या करता है, लाइट को बाउंस कर देता है, ओके। नाउ एक्टिविटी शीट 3, ये आपका फिर से कोई एक्सपेरिमेंट इन्होंने दिया हुआ है। गेट अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर की शीट लीजिए, एक स्केच पेन लीजिए, राइट द लेटर एफ, एफ लेटर लिखिए, ठीक है। व्हेन यू होल्ड दिस पेपर इन फ्रंट ऑफ मिरर द लेटर लुक्स अ बिट स्ट्रेंज, डजंट it? The left and the right side of the F have swapped places. This is called lateral inversion. देखिए आपने हमारे जो कुछ अल्फाबेट्स होते हैं वो ऐसे अल्फाबेट्स होते हैं जो अपोजिट हो जाते हैं। देखिए जैसे आपका C, अगर आप कैपिटल C बनाते हैं मीन्स इस तरह से, और आप उसको मिरर के सामने रखेंगे, तो मिरर के सामने जब ये आप रखेंगे ना तो इसकी इमेज कुछ आपको ऐसे उल्टी मिलेगी, ओके। ऐसे ही इन्होंने एफ का एग्जांपल लिया है, इन्होंने एफ सामने मतलब एफ कोई भी अल्फाबेट ले लिया एफ का, और उसे क्या किया, मिरर के सामने किया, तो जब मिरर में इमेज बनी उसकी वो कैसी बनी, उल्टी बनी, अपोजिट इमेज बनी, ठीक है। इसी को इन्होंने क्या कहा है, लेटरल इन्वर्जन बोला है, ठीक। इसके बाद है आपका यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो होते हैं आपके शीशे जो होते हैं उनका यूज कहाँ कहाँ होता है, आपको सबको पता है। सुबह को जब आप स्कूल वगैरह जाते हैं तो मिरर में ही हेयर कॉम्ब करके जाते हैं, ठीक है। आपके सैलून होते हैं वहां पर मिरर होते हैं, पार्लर वगैरह होते हैं वहां मिरर होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पता है कि मिरर का यूज कहाँ होता है। मिरर आर नॉट जस्ट फॉर चेकिंग योर हेयर स्टाइल, दे हैव मैनी अदर कूल यूजेस। मिरर का यूज सिर्फ हेयर स्टाइल बनाने के लिए नहीं होता है, उसके अदर भी कूल यूजेस होती हैं। एज अ लुकिंग ग्लास ऑफ सीइंग अवर रिफ्लेक्शन, जिसमें आप अपने रिफ्लेक्शन को देख सकते हैं, ठीक है। टू मेक पेरिस्कोप्स एंड कैलिआइडोस्कोप्स, हम मिरर से पेलिस्कोप्स और कैलिआइडोस्कोप्स भी बना सकते हैं। इन शोरूम and at the barber shop to help people see in their front, back and sides. जो आपके शोरूम होते हैं जहाँ पे शॉपिंग करने जाते हैं वहाँ मिरर होते हैं, ठीक है। आपके जो सैलून्स होते हैं वहाँ पर आपके मिरर्स होते हैं। इन सोलर कुकर एज रिफ्लेक्टर, जो सोलर कुकर्स होते हैं वो भी आपका रिफ्लेक्टर की तरह वर्क करते हैं। वो क्या करते हैं, सन की रेज को बाउंस कर देते हैं, ठीक है, और उन्हें कुकिंग खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। बाय आर्मी मैन एंड स्काउट्स फॉर सिंगलिंग, जो आर्मी मैन होते हैं वो साइनिंग करने के लिए मिरर का यूज करते हैं। इन टेम्पल्स एंड अदर प्लेसेस मिरर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर टू मेक इट लुक लाइक देयर्स एन एंडलेस नंबर ऑफ मिरर्स। तो इसीलिए अलग अलग जगह पर
आपके मिरर होते हैं, ठीक है। अब आपके लिए एक्टिविटी हो गई कि आप कहीं जाते हैं तो आप देखिए कि आपको किस किस जगह पर मिरर दिखते हैं रखे हुए, ठीक है। नाउ द वंडर ऑफ कैलियोस्कोप। अब ये स्कोप का क्या है, अब ये देखिए, हैव यू एवर लुक्ड इनसाइड आ कैलियोस्कोप, इट्स लाइक पैपिंग इनटू द वर्ल्ड फुल ऑफ कलरफुल पैटर्न्स। अब ये जो आपका कैलियोस्कोप है ये क्या है, ये आपका कलरफुल पैटर्न बताता है, ठीक है, कि वर्ल्ड जो है हमारा संसार जो है इसमें कितने सारे कलर्स हैं। कैलियोस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन पे करता है। इट्स मेड ऑफ 3 प्लेन मिरर्स स्ट्रिप्स सेट at 60 degree angle to each other, all enclosed in a tube. One end has a plain glass pipe and the other is covered with cardboard that has a small hole in the center. ये आपका क्या होता है, एक पाइप की तरह होता है, ठीक है, जिसमें आपका क्या होता है 60 डिग्री का एंगल होता है, ठीक। ट्यूब होती है ये, एक एंड पे आपका क्या है ग्लास होता है, दूसरे एंड पर आपका कार्डबोर्ड इस तरह से, और उस कार्डबोर्ड में छोटा सा होल होता है। इनसाइड देयर आर कलरफुल ग्लास पीसेस। उसके अंदर क्या होते हैं, इस ये जो आपका ट्यूब सी है इसके अंदर कलरफुल ग्लास पीसेस, कलरफुल शीशे होते हैं, ठीक है। लाइंग ऑन द बॉटम एंड सम ट्रैप्ड बिटवीन द मिरर स्ट्रिप्स। व्हेन यू लुक थ्रू द होल्स एंड रोटेट द ट्यूब, द ग्लास पीसेस मूव एंड reflect off the mirrors, creating beautiful pattern. The next time you play with a कैलियोस्कोप, remember you are wrestling the magic of reflection. इस ट्यूब के अंदर अलग अलग कलर के ग्लासेस भर दिए। अब जब आप इसे ऐसे मूव करते हैं ना, इस टाइप से करते हैं, तो क्या देखते हैं आप उसमें, वहां पर रिफ्लेक्शन होता है लाइट्स का, ठीक है। सो योर चैप्टर इज फिनिश्ड। नाउ let us see the key points of this chapter. Light is essential for visibility and it's fundamental to life as if we know it. Life हमारे लिए essential होती है, ठीक है, जो हमें दिखाती है, visibility दिखाती है। Sources of light जो होती हैं वो natural भी होती है, man made means जो light के sources है वो natural भी है, man made भी है। ऑब्जेक्ट्स कैन बी कैटेगराइज्ड। जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ओपेक, ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं। शेडोज आर फॉर्म्ड बाय ओपेक। जो आपकी शेडो बनती है वो किससे बनती है, आपकी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से बनती है। ओपेक ऑब्जेक्ट्स जो है लाइट को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ। लाइट हमेशा सीधे पाथ में चलती है, और विच इज एविडेंस फ्रॉम एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग दिस मूवमेंट। मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। जो शीशा होता है वो डायरेक्शन लाइट की चेंज कर देता है, रिजल्टिंग इन रिफ्लेक्शन एंड प्ले क्रूशियल रोल्स इन डिवाइस लाइक कैलियोस्कोप्स। ये और क्या करता है कि आपको खेलना बता देता है, कैलियोस्कोप से आप किस तरह से प्लेइंग कर सकते हैं, ठीक है। सो योर चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर एंड डिस्कस द न्यू टॉपिक in this book. Okay, so thank you.